हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास ये जो थ्री पिन टॉप रहता है, इसमें एक बड़ा जो थ्री पिन टॉप में रहता है, एक मोटा रहता है और बड़ा रहता है। और बाकी जो दो हमारा दो रहता है, एक ये छोटा रहता है। दोनों यानी दोनों पतला रहता है और छोटा रहता है, और बाकी ये जो तीसरा रहता है यानी मोटा रहता है यानी बड़ा रहता है। तो क्यों रहता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो तीन पॉइंट रहता है, ये होता है अर्थ का पॉइंट होता है, और ये दोनों फेज और न्यूट्रल होता है। इसमें कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा फेज रहता है, कौन सा न्यूट्रल रहता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे एन, ये एन मीन्स न्यूट्रल होता है, और इधर आप देखेंगे तो पी लिखा हुआ है यानी एल। किसी किसी में पी लिखा रहता है, किसी किसी में एल लिखा रहता है। तो ये यानी ये एल मीन्स लाइन का है, तो इसमें फेज आएगा, इसमें न्यूट्रल आएगा। ये जब आप ऐसे इस साइड से देखेंगे तो इधर एन आएगा, और इसको आप प्लग के साइड लगाएंगे तो हमेशा लाइन जो है, हमेशा यदि लाइन है तो आपका राइट साइड में आएगा। यदि एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन है तो यदि वो हमेशा कनेक्शन करेंगे तो हमेशा फेज अपना राइट साइड में लगाते हैं। जब भी आप लगाते हैं तो हमारा थ्री पिन सॉकेट हो गया और ये हमारा टॉप हो गया, जब भी आप लगाएंगे तो इसको फेज हमेशा ये राइट साइड में आना चाहिए। ठीक है, तो रही बात इसकी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो बड़ा होने का कारण क्या है। तो यहाँ से मैं आपको 2 से 3 रीजन बताऊंगा, जिससे आपको पूरा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। जबकि आपकी इंटरव्यू में यदि आप बैठे रहते हैं तो वहां पे भी यदि पूछ लिया जाता है कि यानी थ्री पिन टॉप में ये बड़ा वाला बड़ा क्यों रहता है और मोटा क्यों रहता है, तो उसका कारण बताइए। तो फ्रेंड, ये जो मोटा रहता है, इसका मोटे होने का कारण यही रहता है कि यानी जो बाकी सबसे जो बाकी दोनों पतला रहता है, ये मोटा होने का कारण ये रहता है कि ये जो डायरेक्ट हमारा उपकरण से जुड़ा रहता है, ये जो है डायरेक्ट हमारा उपकरण से जुड़ा रहता है। जैसा कि आप किसी भी मोटर को देखे होंगे तो वहां पे अपना जो अर्थिंग का पॉइंट रहता है, देखे होंगे कि सपोज दैट एक हमारे मोटर हो गया, इसके अंदर ये फेज आ गया, इधर फेज हो गया, इधर न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे आप देखे होंगे तो यहाँ पे ऐसा एक सिंबल बना रहता है, ऐसा एक सिंबल बना रहता है, एक लाइन रहता है और नीचे 3 डॉट रहता है। ऊपर वाली बड़ी रहती है, उससे छोटी रहती है, उससे छोटी रहती है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा रहता है, यानी ये त्रिभुज की तरह रहता है। ये अर्थिंग का पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन रहता है, ये जो आपको थ्री पिन रहता है, इसका जो कनेक्शन रहता है, इसको हम ई से दिखाते हैं, और इसका जो तीसरा वायर करते हैं, हम यहीं पे लाके कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि यानी 2 से 3 रीजन कौन सा होता है, कि ताकि आपको इंटरव्यू में यदि बताएंगे तो आपका इंटरव्यू भी पूरा फेस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए कि यदि मान लीजिए कोई उपकरण है, सपोज दैट यही एक उपकरण है, ये मोटर है, यदि ये उपकरण है, ये पूरी तरह से खराब है, पूरी तरह से खराब है, और आपने क्या किया है, जो सॉकेट है, सॉकेट में प्लग डाल दिया। ठीक है, तो प्लग डाल दिया तो सबसे पहले जो है, ये सबसे पहले ऊपर जो आप देखिए सॉकेट का ऊपर ये मोटा रहता है, बाकी ये दोनों पतला रहता है। तो इसी के हिसाब से ये बनाया जाता है। तो ये जो मोटा रहता है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले यदि डालेंगे तो आप सबसे पहले यही डालेगा, यही इसके अंदर जाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे का दोनों जाएगा। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि यानी अर्थ पिन सबसे पहले जाए, जिससे कि उपकरण के ऊपर लीकेज करंट हो। सपोज दैट ये इसके ऊपर, सपोज दैट आपने क्या किया, ये पूरे तरह मोटर खराब हो गया। ठीक है, और आपने क्या किया, फेज, यदि सपोज दैट इसको फेज को पहले इधर से डाल दिया ऐसे, तो यदि इसके ऊपर क्या है, कोई भी यदि इसको टच करेगा तो रिस्की है, बहुत रिस्की है, यानी शॉक लगने का चांस ज्यादा रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको, यानी सपोज दैट इसको हम पहले डाल देंगे तो इसके ऊपर जो लीकेज करंट रहेगा, सपोज दैट कोई भी लीकेज करंट रहो, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगा। यानी इसका कनेक्शन किससे रहता है, ग्राउंडिंग से रहता है, यानी ये जमीन के अंदर चला जाएगा और आपको शॉक लगने से बचा देगा। तो पहला कारण तो ये हो गया। आपको मैं दूसरा कारण बताता हूं कि यानी मान लीजिए हमारा जो सॉकेट है और ये प्लग है, आप तो देखे होंगे और हमारे घरों में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यानी ये जो सॉकेट है और हमारे घरों में बहुत इस्तेमाल होता है, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, कूलर के लिए, फैन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, हर एक इक्विपमेंट के लिए ये जरूरी है, मोबाइल चार्जिंग के लिए भी। तो मान लीजिए इसके अंदर फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, ये तो हमको पता, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को ही पता रहता है। बाकी हमारे घर में जो जैसे हमारे पढ़े लिखे नहीं है भाई लोग, बहुत लोग ऐसे रहते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं चल पाता है, लेकिन ऑपरेट करने आता है इनको, वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऑपरेट करने उसको आता है खूब अच्छी तरह से कि कैसे डालना है, कैसे नहीं डालना है। तो वहां पर वो क्या करेंगे कि सपोज दैट इसको यदि फेज के अंदर डाल देंगे, इसको यदि सपोज दैट गलती से यदि फेज के अंदर डाल देंगे,
तो क्या हो जाएगा, इसका कनेक्शन देखिए, ये जो इसका है, इसका कनेक्शन इसके बॉडी से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो सपोज दैट इसको फेज के अंदर डाल देंगे गलती से, तो ये क्या हो जाएगा, करंट इसके ऊपर आ जाएगा, फेज इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर करंट सर्कुलेट करने लगेगा। सपोज दैट कोई भी ऑपरेट करने जाएगा तो टच करेगा तो उसको शॉक लग जाएगा। तो इसको इसलिए मोटा बनाया जाता है, इसको सेफ्टी पर्पस के हिसाब से बनाया जाता है कि यानी ये इसी के अंदर जाए, इसके अंदर नहीं जाएगा और इसके अंदर भी नहीं जाएगा। तो आप देखे होंगे, कभी भी आप देखे होंगे तो इसको मोटा बनाया जाता है और इन दोनों को पतला बनाया जाता है। आप ट्राई करके देखिएगा, इसके अंदर ये नहीं जाएगा, दोनों के अंदर नहीं जाएगा, ये सिर्फ इसी के अंदर जाएगा। अब तो नया नया सॉकेट आ गया है कि इसके अंदर एक कवर भी लगा के दे रहा है ताकि ये बिल्कुल ढक जाए। और जो तीसरा होता है वो थोड़ा टेक्निकल होता है। मान लीजिए तीसरा जो यानी लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। ये जो तीसरा होता है, मान लीजिए यह क्या होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोज दैट एक पतला वायर लिया हमने, एक पतला वायर लिया, ठीक है, एक पतला वायर लिया, इसको जब आप मल्टीमीटर का दोनों नोब एक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस होगा बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। सपोज इसको हमने क्या किया, और मोटा कर दिया, थोड़ा सा और मोटा कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यदि इसको और मोटा कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। सपोज दैट इसकी थिकनेस और बढ़ाते गए, मान लीजिए जो मोटाई, जो केबल है इसकी मोटाई और बढ़ाते गए, तो इसका रेजिस्टेंस और हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है हमारा सीधा सीधा कि यानी इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो केबल का मोटाई या तो एरिया दोनों एक ही हो गया। इसका मोटाई या तो एरिया धीरे धीरे यदि हम बढ़ाता हूं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी अर्थिंग वही कहलाती है। मान लीजिए एक अच्छा अर्थिंग कौन सा कहलाता है, एक अच्छी अर्थिंग वही कहलाती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, यानी ज्यादा से ज्यादा कम हो। यानी ज्यादा से ज्यादा कम होने का कारण यही होता है कि यानी उसको इसलिए कम किया जाता है कि मान लीजिए सपोज फॉल्टी कंडीशन में यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया, तो ये क्या हो जाए, करंट को जल्दी से यानी उसको करंट को ग्राउंड करने में बहुत आसानी हो। यदि रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है जानते ही हैं, करंट का अपोज करता है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना करंट कम फ्लो होगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस को कम किया जाता है, यानी इसलिए इसको मोटा किया जाता है कि इसका रेजिस्टेंस यानी बहुत कम रहेगा, तो फॉल्टी करंट को अंदर यानी आसानी से जमीन के अंदर यानी पहुंचाने का काम करेगा। तो फ्रेंड यही कारण है कि यानी इसको पूरा एकदम मोटा बनाया जाता है, बाकी इन दोनों को यानी पतला बनाया जाता है ताकि आसानी से इसके अंदर चला जाए। और हम इसके ऊपर से जो लीकेज करंट है, जो लीकेज हो रहा है, ये फेज और न्यूट्रल के कारण जो लीकेज हो रहा है, या तो फिर बॉडी इसके टूटकर किसी कारणवश ये टूटकर इसके बॉडी से टच हो गया, तो क्या हो जाए, ये सबसे पहले इसके अंदर, ये जो है सबसे पहले इसके अंदर चला जाए और इसको ग्राउंडिंग कर दे और शॉक लगने से बचा दे। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको पूरा एकदम कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि यानी 3 पिन टॉप में ये क्यों बड़ा रहता है, जो कि आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।